न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते हैं। सपा की सरकार बनने दो, यही पुलिस तुम्हें सैल्यूट करेगी। क्या अपराधियों का हौसला बढ़ रहे आजम खान। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सरकार गुंडे माफिया पर लगाम लगाने के लिए तमाम कदम उठा रही है और कोशिश कर रही है कि अपराधी जुर्म की दुनिया छोड़ दे और यूपी में कानून का राज स्थापित हो, वहीं विपक्षी दल के नेताओं के बयान से उन अपराधियों में ये संदेश जा रहा है कि बस सरकार बदलने की देर है और इसके बाद वे फिर से अपनी मनमानी कर सकेंगे। यहाँ तक कि जो पुलिस आज उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सरकार बदलते ही उन्हें सैल्यूट करेगी। समाजवादी पार्टी सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बयान के कुछ यही मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल आजम खान ने सोमवार यानी 1 मई को यूपी पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में अगली बार सपा की सरकार बनेगी। आजम खान ने दावा करते हुए कहा कि कब तवे से रोटी पलट जाएगी। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों से दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हें ठोकरें मारी है, वे यही खड़े होकर उसी बूट से तुम्हें सैल्यूट करेंगे। दरअसल आजम रामपुर नगर पालिका परिषद चुनाव में सपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान सपा पर निशाना साधते हुए आजम खान ने कहा कि यदि अच्छे लोग नहीं बचेंगे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। आजम खान ने कहा कि प्रकृति का बदला क्रूर है। वहां मौजूद भीड़ से आजम खान ने कहा कि रोटी तवे पर कब पलट जाए। देखिए, ये जो अधिकारी आज उनके साथ है, जो सरकार में बैठे हैं, वे अब जानते हैं कि नेता इस सीमा तक मनमानी कर सकते हैं। आने वाली सरकार इससे भी ज्यादा मनमानी कर रही होगी। आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है। देखिए, एक रेखा खींच दी गई है और जब सरकार बदलेगी तो एक लंबी रेखा खींची जाएगी। जब सपा नेता ने वहां मौजूद भीड़ से पूछा कि लंबी लकीर कौन खींचेगा, तो जनता ने आजम खान की नारेबाजी की। आजम ने आगे कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे हमेशा सत्ता में रहेंगे, उन्हें समझना चाहिए यदि अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। हमने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी का युग देखा है और जो हुआ वह सभी जानते हैं। राजीव गांधी के शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं मिला था। अखिलेश यादव सरकार ने वापस लिए थे आतंकियों के केस। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह और पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह अपने साक्षात्कारों में कई बार बता चुके हैं कि सपा सरकार में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं का आतंक किस तरह चरम पर था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार की तरफ से अनुमति नहीं थी। जो पुलिस अधिकारी ने इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करता था, उसकी खुद की नौकरी खतरे में पड़ जाती थी। यही नहीं, खुद अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री रहते समय लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद की कचहरियों में 23 नवंबर 2007 को हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के आरोप में कैद 19 आरोपियों पर चल रहे मुकदमे को वापस लेने के लिए कहा था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आतंकवाद के सिलसिले में कैद लोगों के बारे में सिर्फ केंद्र सरकार फैसला ले सकती है, क्योंकि यह अधिनियम केंद्र का है। राज्य सरकार इसमें कोई फैसला ले नहीं सकती। अब आजम खान के बयान के बाद इस तरह के ही अपराधियों को ही हौसला मिल रहा है, जो बस सरकार बदलने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वे अपनी मनमानी करेंगे और पुलिस उन्हें सैल्यूट करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का दावा, कहा सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश, विपक्ष कर रही है बदनाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंवले के जरिए लोगों की सेहत सुधारने वाले प्रतापगढ़ को भाई बहन की जोड़ी और बुआ बउआ की पार्टियों ने कहा कि पूरी धार को कूद कर दिया था, जिससे आंवले की खेती बंद हो गई। आंवला फिर से ओडीओपी का हिस्सा बना है। यहाँ की पहचान ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड एटीएल को बंद कर दिया। यहाँ की प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता था कि ना 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, यानी 100 पढ़े लिखो पर एक प्रतापगढ़ का व्यक्ति भारी पड़ता था।
लेकिन उसकी पहचान को खत्म किया गया। यहाँ फिरौती व वसूली की जाने लगी थी, रंगदारी का धंधा शुरू हो गया था। व्यापारी परेशान थे तो बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। नौजवान जिनको स्कूल जाना चाहिए था उनके हाथों में तमंचे पकड़ाए जाने लगे। कांग्रेस बसपा ने कुछ इस तरह प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 51 बार गाली के बदले पीएम मोदी को काम का जिक्र करना चाहिए, राहुल का बड़ा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक में अपने हाई वोल्टेज अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तीखा हमला करते हुए कहा, मोदी जी ये चुनाव आपके बारे में नहीं है। तुरुवेकेरे में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी अब आप चुनाव प्रचार के लिए यहाँ आते हैं तो कर्नाटक के मुद्दों के बारे में बात नहीं करते, आप केवल अपने बारे में बात करते हैं। आपको लोगों को बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया। आप यह भी बताएं कि आप अगले 5 साल में राज्य के युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी जी ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, यह कर्नाटक के लोगों और इसके भविष्य के बारे में है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने आप पर 51 बार हमला किया, लेकिन आपने कर्नाटक के लिए क्या किया इसके बारे में मैं कभी नहीं बोलते। आपने अगले भाषण में यहाँ के लोगों को बताया कि आपने पिछले 3 वर्षों में कर्नाटक के लिए क्या किया और अगले 5 वर्षों में क्या करने का इरादा रखते हैं। राहुल ने कहा, हम यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं और अपने नेताओं के बारे में बात करते हैं कि सिद्धारमैया ने क्या किया, शिव कुमार ने क्या किया, हम उनका नाम लेते हैं। आप मोदी अपने सीएम बसवराज बोम्मई या येदियुरप्पा का नाम भी नहीं लेते। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।